हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर में। आज मैं आपके लिए 17 जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, किस शहर में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की अधिकारियों की अकादमी में एक सप्ताह तक चलने वाला पहला कपल फिटनेस कोर्स शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसूरी में भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी के अधिकारियों की अकादमी में एक सप्ताह तक चलने वाला पहला कपल फिटनेस कोर्स शुरू किया जाएगा और यह मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पे बात हो दोस्तों आईटीबीपी का, तो कल ही हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आए थे जिसमें कोरोना वॉरियर्स को समर्पित एक गीत जारी किया गया है। उसका नाम है रख हौसला हिम्मत न हार गीत जारी किया गया है। आईटीबीपी के जवान कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने देश के कोरोना योद्धाओं को रख हौसला हिम्मत न हार गीत समर्पित किया है। तो यहाँ पे बात हो दोस्तों आईटीबीपी का, तो आइए जान लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और इसे हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कहते हैं और इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 में और आईटीबीपी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज का सेकंड क्वेश्चन होगा, किस भुगतान बैंक ने एमएसएमई उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी नामक एक नया वेतन खाता शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी नामक एक नया वेतन खाता शुरू किया है। तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों एयरटेल पेमेंट का बैंक का, तो आइए जान लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। इसका स्थापना जनवरी 2017 में हुआ था और मुख्यालय है नई दिल्ली में और एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं अनुव्रता विश्वास। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का औसत तापमान सदी के अंत तक कितना रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.4 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का औसत तापमान सदी के अंत तक 4.4 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, और भारत का औसत तापमान 1901 और 208 के दौरान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 70 वर्ष। बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु 70 वर्ष रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों के प्रवर्तक समूह के संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह संबंधित है। केंद्रीय बैंक ने सीईओ डब्ल्यूटीडी के लिए अतिरिक्त नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुसंगत प्रशासन की संस्कृति को मजबूती
देने और स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के सिद्धांत को अपनाने के प्रयास में इस कदम का प्रस्ताव किया है। यह कदम प्रबंधकीय नेतृत्व को पेशेवर प्रबंध में परिवर्तन करने की अनुमति देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन होगा, राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजा परवा त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में राजा परवा मनाया जाता है। यह त्यौहार 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है। यह मानसून की शुरुआत हो चिन्हित करता है और पृथ्वी की अस्तित्व की शुरुआत का जश्न मनाता है। राज्य के सभी कृषि कार्यों को निलंबित कर दिया जाता है, जैसे कि जुताई, बुआई और मासिक धर्म के कार्यों को निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथी ल्यूडर्स को नासा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, कैथी ल्यूडर्स को नासा के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा नासा के प्रशासक जिम ब्रेडेनस्टाइन द्वारा घोषणा की गई थी। कैथी ल्यूडर्स पहले वाणिज्य क्रू प्रोग्राम मैनेजर के रूप में सेवारत थी और अब वह मानव अन्वेषण और संचालक HEO मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासन का पद संभालेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने जर्मीकालीन नामक समरूप सैनिटाइजेशन चेंबर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DRDO ने जर्मीकालीन नामक समरूप सैनिटाइजेशन चेंबर विकसित किया है। सुरक्षा बलों की वर्दी को स्वच्छ करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जर्मीकालीन नामक एक सैनिटाइजेशन चेंबर विकसित किया गया है। इस चेंबर को 12 जून 2020 को नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था। एक समय में मशीन द्वारा 30 वर्दी को संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों DRDO का। तो आइए जान लेते हैं DRDO के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और DRDO के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPA को सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसे किस शहर में स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिस में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सचिवालय द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसे पेरिस में स्थित आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 15 जून 2020 को भारत, एशियाई देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित अर्थव्यवस्था के समूह में शामिल हुआ ताकि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GP को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन होगा, भारत की पहली संक्रमण रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है और इसे किस संस्थान के सहयोग से बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी, जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से भारत में पहली संक्रमण रोग निदान प्रयोगशाला तैयार की गई है और इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इम्तियाज रहमान हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों यूटीआई म्यूचुअल फंड का, तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यूटीआई म्यूचुअल फंड भारत की एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और स्थापना 1 फरवरी 2003 को हुआ था और मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं यूके सिन्हा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन होगा आज का हमारा, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंकज त्रिपाठी हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आइए जान लेते हैं खादी के बारे में। खादी भारत में हाथ से बनाने वाले वस्त्रों को कहते हैं। खादी वस्त्र सूती, रेशम या ऊन से बने हो सकते हैं। इनके लिए बनाने वाला सूत चरखे के सहयोग से बनाया जाता है। ठीक है, और पंकज त्रिपाठी जो कि ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी के बने हैं, यह एक अभिनेता हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धावक हाल ही में हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह एक धावक हैं। वर्ष 2018 में शानदार प्रदर्शन करने वाली देश की शीर्ष फर्राटा धाविका हिमा दास का नाम की असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसा की है। ठीक है, असम के खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को 5 जून को अनुशंसा पत्र भेजा है। असम में धिंग गांव की रहने वाली 20 वर्ष की इस साल खेल रत्न के लिए नामित सबसे युवा खिलाड़ी होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया जाएगा। ठीक है, यह देश के एक प्रमुख वकील हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, EWEA यानी कि यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और GWECA ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कल के लिए क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसरो ने किस कक्षा के स्कूली छात्रों के लिए इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, या भले ही आप गलत दें या सही दें, लेकिन कमेंट बॉक्स में
ज़रूर इसका राइट आंसर दें। और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विथ अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।